रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रही है। वहीं जहां रूस एक और यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का हौसला भी बरकरार है। यूक्रेन भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वैसे तो रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन है, लेकिन इस जंग को रोकने के लिए कोई मजबूत कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा ही साबित हुई। इस बीच लंबी खींचती जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। एक तरफ जहां गोला बारूद खत्म हो रहा है, वहीं रूस को जंग के मैदान में बढ़त बनाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। यही नहीं, जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां भी उसे बनाए रखना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अमेरिका ने ये दावा ऐसे समय पर किया है जब ऐसी खबरें आई हैं कि रूस ने चीन से सैन्य मदद के रूप में हथियार और ड्रोन विमान मांगे हैं। दूसरी ओर रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। कुछ देश और ताकतवर लोग यूक्रेन के साथ हैं, तो कुछ लोग रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सही ठहरा रहे हैं। इस बीच स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने पुतिन को खुला चैलेंज दे डाला है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क ने पुतिन को 1-to-1 चैलेंज देते हुए एक ट्वीट किया। मस्क ने कहा कि क्या पुतिन आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हैं? इस सिंगल मुकाबले में यूक्रेन दांव पर रहेगा। रशियन भाषा में किए गए इस ट्वीट को पुतिन के लिए सीधी ललकार माना जा सकता है। वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपने देश की सेना और लोगों में लगातार हौसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर दिन एक वीडियो संदेश जारी कर अपने लोगों में जान फूंकने का काम करते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भी जेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो रूसी सैनिकों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की वीडियो मैसेज में रूसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोगों की ओर से हम आपको जीने का मौका देते हैं। यदि आप हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा इंसानों के साथ किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग दिन प्रतिदिन भीषण होती जा रही है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इस जंग को रोकने के लिए कई प्रयास भी हुए हैं, लेकिन सभी नाकाम रहे। ऐसे में सभी शांति प्रिय देशों को इंतजार है कि आखिरकार ये जंग कब खत्म होगी। IANS रिपोर्ट।